राधे राधे दोस्तों, ज़रा सोचिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, डिग्री या फिर पोजीशन? नहीं, असली ताकत है लोगों से जोड़ने की कला। हर दिन हम इंसानों से घिरे रहते हैं। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, बॉस, ग्राहक। और सच कहें तो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत साधारण होते हुए भी सबका चहेता बन जाता है और कोई बेहद टैलेंटेड होते हुए भी अकेला रह जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, लोगों से जुड़ने की कला। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कला कि जो शब्दों में ढाल कर दुनिया को दिया है। ये कला हमें बताती है कि इंसानों को समझना, उनसे जोड़ना और उन्हें अपने साथ जोड़ना ही असली सफलता की चाबी है। दोस्तों, हर इंसान को सम्मान चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करती, यह हमें सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग आपको याद रखें। दोस्तों, यह लीडरशिप का असली हथियार, यह है रिश्तों की ताकत का राज और यह है सफलता की चाबी। अगर आप लोगों से सही तरीके से जुड़ना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। नंबर 1, इंसानों से जुड़ने की असली शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, हर इंसान अपने भीतर एक अदृश्य बोर्ड लेकर चलता है जिस पर लिखा होता है, मुझे महत्व दो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे वह आपका दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो, सहकर्मी हो या कोई अजनबी, हर कोई चाहता है कि उसे पहचाना जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसे सम्मान मिले। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए मायने रखता है, तो वह आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। यह महत्व सिर्फ शब्दों से नहीं आता, बल्कि आपके व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके ध्यान से झलकता है। दोस्तों, इंसानों को जीतने का सबसे आसान तरीका है उन्हें ईमानदारी से सराहना देना। सोचिए, जब आप किसी की मेहनत की तारीफ करते हैं या उसकी बात ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है। यही वह ताकत है जो रिश्तों को मजबूत करती है और आपको लोगों के बीच खास बनाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार सिर्फ सामान दिखा देता है तो आप सामान्य ग्राहक रहेंगे। लेकिन अगर वह मुस्कुरा कर कहे, आपका चुनाव बहुत अच्छा है, यह चीज़ आप पर खूब जमेगी, तो आप तुरंत जुड़ाव महसूस करेंगे। यही है इंसानों को महत्व देने की ताकत। दूसरों को महत्व देना कोई बड़ा काम नहीं है। आपका 500 करीर ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। किसी की बात ध्यान से सुनना, उसकी अच्छाइयों की सराहना करना या बस एक सच्ची मुस्कान देना, यही वो हथियार हैं जो रिश्तों को मजबूत करते हैं और आपकी पर्सनालिटी को प्रभावशाली बनाते हैं। इंसानों से जुड़ने की शुरुआत सम्मान और महत्व देने से होती है। अगर आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं तो आप खुद खास बन जाते हैं। यही है लोगों से डील करने की कला का पहला और सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, ज़रा अपनी ज़िंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब कोई आपकी बात ध्यान से सुन रहा था। उस समय आपको कैसा लगा था? एक सुकून, एक अपनापन और यह एहसास कि आपकी आवाज़ मायने रखती है। यही है इंसानों से जुड़ने की सबसे बड़ी कला, सुनना। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे बोलने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप सामने वाले को बोलने का पूरा मौका देते हैं और उसकी बात को दिल से सुनते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी भावनाओं को समझा जाए, उसकी राय को महत्व दिया जाए और उसकी मौजूदगी की कद्र की जाए। जब आप किसी की बात को सचमुच ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ गहरा भरोसा महसूस करता है। यह सुनना सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से होना चाहिए। दोस्तों, सुनना एक ऐसा हथियार है जो रिश्तों को मजबूत करता है, लोगों को आपके करीब लाता है और आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली बनाता है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त अपनी समस्या बता रहा है
और आप बीच में ही उसे रोककर समाधान देने लगते हैं तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात पूरी तरह नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात सुने, उसकी भावनाओं को सुझाव दें, तो वह आपके प्रति सम्मान और जुड़ाव महसूस करेगा। यही वह पल होता है जब आपके और उसके बीच भरोसा पैदा होता है। सुनना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कला है। यह कला आपको ना सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं। जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी आवाज़ मायने रखती है तो आप उनके दिल जीत लेते हैं। यही है लोगों से डील करने की कला का दूसरा बड़ा रहस्य, सुनना। और दोस्तों, अगर आप ये कला सीख गए तो आपकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे और आपको अपना मानेंगे। और ये सबसे बड़ा सबक, सुनना ही असली ताकत है। दोस्तों, एक बार की बात है, बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी का CEO अपने कर्मचारियों से बेहद नाराज था। उससे लगता था कि लोग उसकी बात नहीं मानते, उसकी योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेते। वह हमेशा मीटिंग्स में बोलता रहता, आदेश देता रहता, लेकिन कर्मचारियों के चेहरे पर कभी उत्साह नहीं दिखता। एक दिन कंपनी में एक नया मैनेजर आया। उसने देखा कि CEO हमेशा बोलता है लेकिन कभी सुनता नहीं। उसने CEO को सलाह दी, सर, अगली मीटिंग में आप कुछ मत बोलिए, बस सबकी बातें सुनिए। CEO को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। अगली मीटिंग में उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और फिर वो चुप हो गया। कर्मचारियों ने पहले तो हैरानी से देखा, लेकिन धीरे धीरे सब ने अपनी राय देना शुरू किया। किसी ने कहा कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना होगा, किसी ने कहा कि टीम वर्क को मजबूत करना होगा और किसी ने कहा कि छोटे छोटे इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। CEO ने सब की बातें ध्यान से सुनी, बीच में टोका नहीं, बस नोट्स बनाता रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने कहा, आज मैंने आप सबकी बातें सुनी और मुझे एहसास हुआ कि हमारी कंपनी की असली ताकत आप लोग हैं। उस दिन से कर्मचारियों का रवैया बदल गया। वे और मेहनत करने लगे और कंपनी कुछ ही महीनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। लेस गिबलंग कहते हैं कि यही है सुनने की ताकत। जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी आवाज़ मायने रखती है तो वे आपके साथ दिल से जुड़ जाते हैं। सुनना सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक कला है और यह कला आपको ऐसा इंसान बना देती है जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और जिस पर भरोसा करना चाहते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग आपको देखकर क्या महसूस करते हैं? क्या वे तनाव और बोझ महसूस करते हैं या उन्हें आपके आने से ऊर्जा और उत्साह मिलता है? यही है इसका असली संदेश, पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत। दोस्तों, इंसानों से जोड़ने की कला का सबसे बड़ा रहस्य आपकी एटीट्यूड में छिपा है। आपकी मुस्कान, आपका व्यवहार और आपका दृष्टिकोण ही वह ऊर्जा है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। दुनिया में हर इंसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। किसी को आर्थिक चिंता है, किसी को रिश्तों की परेशानी, किसी को करियर का दबाव। ऐसे माहौल में जब आप उनके सामने एक मुस्कुराते हुए, उत्साह से भरे और सकारात्मक इंसान के रूप में आते हैं तो आप उनके लिए रोशनी की तरह बन जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप हर समय नकली मुस्कान दिखाएं या हर बात पर हाँ करें। इसका असली मतलब है कि आप हर स्थिति में उम्मीद और समाधान की तरफ देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड इंसानों के बीच पुल बनाने का काम करता है। ये पुल रिश्तों को मजबूत करता है, भरोसा पैदा करता है और आपको ऐसा इंसान बना देता है जो हर दिल जीत सकता है। रिसर्च भी यही कहती है कि सकारात्मक लोग दूसरों पर गहरा असर डालते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लीडर्स अपनी टीम से बेहतर परफॉर्मेंस हासिल करते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा और आशावाद टीम को प्रेरित करता है। सोचिए, अगर आप ऑफिस में जाते हैं और आपका बॉस हमेशा गुस्से में रहता है तो टीम का माहौल कैसा होगा? लोग डरेंगे, दबाव महसूस करेंगे और धीरे धीरे उनका उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही बॉस मुस्कुरा कर कहे हम सब मिलकर यह कर सकते हैं तो पूरी टीम में ऊर्जा भर जाएगी।
यही है पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत। यह ताकत आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और जिस पर भरोसा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, आपकी बातें सुने और आपको याद रखें, तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएं। नंबर 3, हमें यह सिखाता है कि इंसानों से जुड़ने की असली कला सिर्फ शब्दों या सुनने में नहीं, बल्कि आपके एटीट्यूड में है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हर दिल जीत सकते हैं। यही है लोगों से डील करने की कला का तीसरा बड़ा रहस्य, पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, लोगों की आलोचना से बचें और उनकी सराहना करें। इंसानों को बदलने का सबसे आसान तरीका आलोचना नहीं, बल्कि सराहना है। जब आप किसी की गलती निकालते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, उसका आत्मविश्वास गिर जाता है और आपके साथ उसका रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी अच्छाइयों को पहचानते हैं और उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। यही है सराहना की ताकत। रिसर्च भी यही कहती है कि सकारात्मक फीडबैक इंसानों को आगे बढ़ाता है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को उनके काम की सराहना मिलती है वे 30% ज़्यादा उत्पादक होते हैं और अपने संगठन के प्रति वफादार रहते हैं। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को हर बार उसकी गलती पर डांटते हैं तो वह धीरे धीरे डर और असुरक्षा महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह और मेहनत करेगा। यही बात ऑफिस, रिश्तों और समाज में हर जगह लागू होती है। दोस्तों, आलोचना करना आसान है, लेकिन सराहना करना एक कला है। यह कला आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं। जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी मेहनत की कद्र की जा रही है तो वे आपके साथ दिल से जुड़ जाते हैं। अगर आप दूसरों की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं तो आप हर दिल जीत सकते हैं। यही है लोगों से डील करने की कला का चौथा बड़ा रहस्य, सराहना की ताकत। जरा सोचिए, जिंदगी में कितनी बार हमें किसी ने हमारी गलती बताई है और हम अंदर से टूट गए हैं, लेकिन उतनी ही बार जब किसी ने हमारी छोटी सी मेहनत की भी तारीफ की है तो हमें लगा है कि हम दुनिया जीत सकते हैं। यही है इंसानों की सबसे गहरी ज़रूरत, सराहना। दोस्तों, आलोचना इंसान को कमज़ोर करती है, लेकिन सराहना उसे पंख देती है। और इसी ताकत को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो ये साबित करती है कि एक सच्ची तारीफ किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। यह कहानी है एक बच्चे की जिसे सब ने उसकी कमज़ोरियों के लिए डांटा, लेकिन एक टीचर ने उसकी अच्छाई को पहचाना और वही पल उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन गया। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक बच्चा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। अक्सर उसके टेस्ट में कम नंबर आते थे। टीचर उसे डांटते, क्लास में उसकी तुलना दूसरों से करते और कहते कि वह मेहनत नहीं करता। धीरे धीरे बच्चे का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद वह कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी स्कूल में एक नई टीचर आई। उन्होंने देखा कि वह बच्चा भले ही पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उसकी ड्राइंग और क्रिएटिविटी कमाल की है। एक दिन उन्होंने क्लास में सबके सामने उस बच्चे की बनाई हुई पेंटिंग दिखाई और कहा, देखो बच्चों, इसने कितनी शानदार पेंटिंग बनाई है। इसमें रंगों का चुनाव और सोच कितनी गहरी है। उस दिन पहली बार उस बच्चे को लगा कि उसकी कोई कद्र है। उसके बाद से आरव में बदलाव आने लगा। उसने पढ़ाई में भी मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसकी कला की सराहना हो सकती है तो उसकी पढ़ाई भी सुधर सकती है। कुछ ही महीनों में उस बच्चे के नंबर बढ़ने लगे और वह स्कूल का सबसे आत्मविश्वासी बच्चा बन गया। दोस्तों, यही है सराहना की ताकत। आलोचना इंसान को तोड़ देती है, लेकिन सराहना उसे जोड़ देती है। जब आप किसी की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उसे प्रेरित करते हैं तो वह व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर भी काम करने लगता है। यही है इंसानों से डील करने की असली कला, दूसरों की आलोचना से बचना और उनकी सराहना करना। दोस्तों, जब कोई आपको ये महसूस कराता है कि आप उसके लिए खास हैं, तो आपके दिल में क्या होता है?
एक अपनापन, एक जुड़ाव और यह एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। यही है इसका असली संदेश, लोगों को महत्व देना और उन्हें अपने जैसा महसूस कराना। इंसानों से डील करने की सबसे बड़ी कला यह है कि आप दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। जब आप किसी को अपने जैसा मानते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसे यह महसूस कराते हैं कि वह आपके जीवन का हिस्सा है, तो वह व्यक्ति आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। यह महत्व सिर्फ शब्दों से नहीं आता, बल्कि आपके व्यवहार से झलकता है। जब आप किसी की राय को गंभीरता से लेते हैं, उसकी मेहनत की सराहना करते हैं और उसे बराबरी का दर्जा देते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ दिल से जुड़ जाता है। रिसर्च भी यही कहती है कि इंसानों को महत्व देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को उनके बहुत से सम्मान और बराबरी का व्यवहार मिलता है, वे न सिर्फ ज़्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि संगठन के प्रति वफादार भी रहते हैं। सोचिए, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ कोई आपको नज़रअंदाज कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप असहज महसूस करेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराए, आपका नाम लेकर बात करे और आपकी राय पूछे, तो आपको लगेगा कि आप उस माहौल का हिस्सा हैं। यही है लोगों को महत्व देने की ताकत। जब आप दूसरों को अपने जैसा महसूस कराते हैं, तो आप उनके दिल जीत लेते हैं। नंबर 5 हमें यह सिखाता है कि इंसानों से जोड़ने की असली कला सिर्फ सुनने या सराहना करने में नहीं, बल्कि उन्हें अपने जैसा मानने में है। अगर आप दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए ख़ास हैं, तो आप हर दिल जीत सकते हैं। यही है लोगों से डील करने की कला का 5वां बड़ा रहस्य, लोगों को महत्व देना और उन्हें अपने जैसा महसूस कराना। दोस्तों, ज़रा सोचिए, दुनिया में कितने लोग हैं जो सिर्फ आदेश देते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो दिलों को छूते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। यही है इसका असली संदेश, लोगों को प्रभावित करना और उन्हें प्रेरित करना। इंसानों को प्रभावित करना कोई चालाकी नहीं है। ये एक कला है जो आपके शब्दों, आपके व्यवहार और आपके दृष्टिकोण से झलकती है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी मेहनत की कदर की जाए और उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि उसकी सोच मायने रखती है, तो आप उसके दिल में जगह बना लेते हैं। लोगों को प्रभावित करने का सबसे बड़ा तरीका है उनकी भावनाओं को छूना। अगर आप सिर्फ तर्क देंगे, तो लोग शायद सुनेंगे लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी भावनाओं को छूते हैं, तो वे आपकी बात को दिल में उतार लेंगे। यही कारण है कि महान लीडर्स सिर्फ आदेश नहीं देते, वे लोगों को प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, हम यह कर सकते हैं, हम साथ मिलकर बदलाव ला सकते हैं। और यही शब्द लोगों को ऊर्जा देते हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि भावनात्मक जुड़ाव इंसानों को ज़्यादा प्रेरित करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो मैनेजर्स अपनी टीम को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, उनकी टीम 40% ज़्यादा परफॉर्म करती है। दोस्तों, अगर आपको यह सीख पसंद आ रही है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपका कोई सहकर्मी सोचता है कि वह किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएगा और आप उसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी मेहनत और सोच कमाल की है, तो वह व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देगा। यही है प्रेरणा की ताकत। इंसानों को प्रेरित करने के लिए आपको उनकी अच्छाइयों को पहचानना होगा। जब आप किसी को उसकी क्षमता दिखाते हैं, तो वह खुद पर विश्वास करना शुरू करता है। यही वह पल होता है जब इंसान अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर असाधारण काम करता है। इंसानों से जुड़ने की असली कला सिर्फ सुनने, सराहना करने या महत्व देने में नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करने में है। अगर आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे महान काम कर सकते हैं, तो आप न सिर्फ उनका दिल जीतते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। यही है लोगों से डील करने की कला का छठा बड़ा रहस्य, लोगों को प्रभावित करना और उन्हें प्रेरित करना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी दूसरों के लिए प्रेरणा बने, तो अपने शब्दों और व्यवहार में वह ताकत भरे जो लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? पैसा, शोहरत या ताकत नहीं, असली पूंजी है भरोसा और रिश्ते। दोस्तों, इंसानों से जुड़ने की असली ताकत
सिर्फ शुरुआत में अच्छा प्रभाव डालने में नहीं है, बल्कि उस जुड़ाव को लंबे समय तक बनाए रखने में है। और ये तभी संभव है जब आप भरोसा कायम करें। भरोसा वह धागा है जो रिश्तों को जोड़ता है और उन्हें मजबूत बनाता है। भरोसा बनाने का सबसे बड़ा तरीका है ईमानदारी और निरंतरता। जब आपके शब्द और आपके काम एक जैसे होते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। अगर आप किसी से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए शुरुआत से ही अपने रिश्तों में ईमानदारी और स्थिरता बनाए रखें। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी मदद करता है और कभी आपको धोखा नहीं देता, तो आप उस पर कितना भरोसा करेंगे? यही भरोसा रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखता है। यही कारण है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से बनते हैं। भरोसा तब पैदा होता है जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं और आप उनके साथ खड़े हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन संगठनों में भरोसे का माहौल होता है वहाँ कर्मचारी ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। यही बात हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। जब परिवार में भरोसा होता है तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। जब दोस्तों के बीच भरोसा होता है तो दोस्ती सालों तक कायम रहती है। और जब समाज में भरोसा होता है तो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। भरोसा बनाने के लिए आपको सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि स्थिर भी होना चाहिए। अगर आप हर बार अलग अलग विचार करते हैं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन अगर आप निरंतरता दिखाते हैं, यानी हर बार वही ईमानदारी, वही सहयोग, वही सम्मान, तो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। यही भरोसा रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखता है। सिर्फ शुरुआत में अच्छा प्रभाव डालने में नहीं है, बल्कि उस जुड़ाव को लंबे समय तक बनाए रखने में है। और ये तभी संभव है जब आप भरोसा कायम करें। अगर आप ईमानदार हैं, अपने वादों को निभाते हैं और दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं तो आपके रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। यही है लोगों से डील करने की कला का नंबर 7 बड़ा रहस्य, भरोसा और स्थिरता। इस पूरी किताब ने हमें यह सिखाया कि इंसानों से जोड़ने की कला कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी आदतों और व्यवहारों में छिपी है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें सुनना सीखना होगा, सराहना करनी होगी, दूसरों को महत्व देना होगा, भरोसा कायम करना होगा और उन्हें प्रेरित करना होगा। ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारते हैं। सोचिए, अगर हर इंसान दूसरों को ध्यान से सुने, उनकी अच्छाइयों को पहचाने, उन्हें बराबरी का दर्जा दे और भरोसा कायम रखें, तो हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। रिश्ते मजबूत होंगे, दोस्ती गहरी होगी और समाज में अपनापन बढ़ेगा। यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। लोगों से डील करने की कला दरअसल दिल जीतने की कला है। इंसानों को बदलने का सबसे आसान तरीका आलोचना नहीं बल्कि सराहना है, और भरोसा बनाने का सबसे बड़ा तरीका शब्द नहीं बल्कि कर्म है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, आपकी बातें सुने और आपको याद था रखें, तो अपने व्यवहार में सुनना, सराहना, महत्व देना, भरोसा और प्रेरणा शामिल कीजिए। यही है इंसानों से जुड़ने की असली कला। दोस्तों, इस पाठ में इंसानों से जुड़ने की कला को समझाया गया है, जो सफलता की असली चाबी है। सबसे बड़ी ताकत लोगों से जुड़ने की कला है, जिसमें सम्मान देना, सुनना, सकारात्मक एटीट्यूड रखना, आलोचना से बचकर सराहना करना, लोगों को महत्व देना, उन्हें प्रेरित करना और भरोसा कायम रखना शामिल है। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले और उसकी बात सुनी जाए। ईमानदारी से सराहना और ध्यान से सुनना रिश्तों को मजबूत करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को आकर्षित करता है और टीम की सफलता में मदद करता है। आलोचना से बचकर सराहना करने से व्यक्ति प्रेरित होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। लोगों को अपने जैसा महसूस कराना और उनकी भावनाओं को समझना गहरा जुड़ाव बनाता है। प्रेरणा देना लोगों को उनकी सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करता है। भरोसा और स्थिरता रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं।
किताब बताती है कि ये सभी गुण रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं, दोस्ती गहरी होती है और समाज में अपनापन बढ़ता है। अंत में इंसानों से जुड़ने की कला दिल जीतने की कला है, जो आलोचना नहीं बल्कि सराहना और कर्मों से बनती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।